स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। 70वीं बीपीएससी के लिए हम लोग बिहार विशेष करंट अफेयर्स देख रहे हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। शुरू करते हैं 51 से। प्रश्न है, मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना पटना में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 4 मार्च 2024 को ज्ञान भवन पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार जलवायु सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसी दौरान पटना में बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का भी उन्होंने उद्घाटन किया। बिहार सरकार की मांग पर केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है? एक पुलिस थाना औसतन 1 लाख आबादी पर है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। फरवरी 2024 में बिहार में 176 पुलिस चौकी के नया थाना बनने के बाद अब बिहार में औसतन प्रति लाख आबादी पर एक पुलिस थाना है, जो पहले 1.17 लाख की आबादी पर हुआ करती थी। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 में जिले से लेकर राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले 500 खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष कितने रुपए देने का प्रावधान है? 3 लाख रुपए। ऑप्शन ए 3 लाख रुपए देने का प्रावधान है बिहार खेल छात्रवृत्ति नीति 2024। मार्च 2024 में बिहार सरकार ने दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी दी। इस छात्रवृत्ति योजना को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी जिले से लेकर राज्य स्तर तक अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की है, जिसके तहत 12 से 18 वर्ष की उम्र के 500 खिलाड़ियों को हर साल 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में 12 से 24 वर्ष के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 200 खिलाड़ियों को हर साल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि तीसरी कैटेगरी में ओलंपिक स्तर के 25 खिलाड़ियों को 20 लाख प्रति वर्ष दिए जाएंगे। पुस्तक नीम का शहद के लेखक या लेखिका कौन है, जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? पुस्तक नीम का शहद, इसके लेखक या लेखक हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद। हालिया लिखित पुस्तक नीम का शहद के लेखक विधान पार्षद सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आजाद है। इस पुस्तक का विमोचन नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्थां रेलवे स्टेशन इसका लोकार्पण किया। यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? यह है बिहार के नालंदा जिले में। हाल ही में 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नालंदा जिले के बिहार शरीफ में अस्थां रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। मार्च 2024 में आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2% की वृद्धि हुई है 2022 से 2023 में। 11 मार्च 2024 को बिहार परिवहन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सचिवालय में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में भाग लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के अनुसार वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 14% एवं मृत्यु में 16.2% की वृद्धि हुई, जबकि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 2% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इसमें पहला कथन, इसके अनुसार भारत विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, जो कि पहला स्टेटमेंट गलत है। इसके अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है, देश है, पहला नहीं है। इसके अनुसार बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है, ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला गलत है। भारत तीसरे नंबर पे है। मार्च 2024 में बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्न में से कौन सा बिहार के नए कृषि मंत्री बने? मंगल पांडे बने नए कृषि मंत्री। विभिन्न विभाग एवं मंत्री गृह मंत्री नीतीश कुमार, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसमें पटना की खुशी कुमारी ने किस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता? 55 किलोग्राम जूनियर कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की? ये खुलेंगे 28 जिलों में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 28 नहीं 38 जिलों में, 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की गई। ऑप्शन डी 28 नहीं 38 होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए पटना पुलिस में कार्यरत बिहार की किस लड़की का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया? इनका नाम है अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी का चयन किया गया विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए। ये बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित की जाएगी।
हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत मजदूरों की दैनिक मजदूरी दर को संशोधित किया, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हुई। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन से कथन जो दिए गए हैं इसमें से सही हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रव्यापी औसत मजदूरी 350 रुपये प्रतिदिन होगी। ये गलत है। पहला स्टेटमेंट। राष्ट्रव्यापी औसत मनरेगा मजदूरी होगी 289 रुपये। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार राज्य हेतु मजदूरी दर 225 रुपये निर्धारित की गई है प्रतिदिन के। ये भी गलत है। ये निर्धारित की गई है बिहार और झारखंड के लिए 245 रुपये प्रतिदिन। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिए गए, इसलिए हमारा उत्तर है ना ही 1 ना ही 2, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। हाल ही में जारी 2022-23 में बाल विवाह से संबंधित आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में नागरिक समाज संगठनों के द्वारा पुलिस की मदद से सर्वाधिक बाल विवाह को रोका गया? बिहार में। एनुअल इंडिया टीवी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार ने अधूषित तपेदिक टीबी के मामलों की संख्या में भारत के सभी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान बिहार का रहा। एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 2022 तक टीबी की घटनाओं में 16% की गिरावट आई, जो वैश्विक गिरावट 9% से अधिक है। अप्रैल 2024 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की और पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? इसका नाम था इनसे मिलिए। ऑप्शन सी। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 9 अप्रैल 2024 को पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर इनसे मिलिए नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को आमंत्रित किया गया था। 112वें बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर निम्न में से किसे या किन्हें न्यूयॉर्क स्थित भारत के महा वाणिज्य दूतावास में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? इनका नाम है, ऑप्शन यहाँ दिया गया है, अमित चौधरी, अभिनव अतुल, डॉक्टर दिनेश रंजन, डॉक्टर क्रिस सिंह। तो इसमें चारों को दिया गया ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अमित चौधरी हैं जो कि विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, डॉक्टर दिनेश रंजन हैं जो कि PRAN मेडिकल समूह के संस्थापक हैं, अभिनव अतुल न्यूट्रीवेट फार्म केयर के डायरेक्टर हैं और डॉक्टर क्रिस सिंह ऑलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक एवं CEO हैं। इन चारों को दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की मेजबानी में खेलो इंडिया विमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 राउंड 2 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी बिहार में। हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार को केंद्र से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? केंद्र से 1.73 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार को केंद्र से लगभग 1.73 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन हुआ? बिहार के मधुबनी में। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनको सुमेलित करिए। बाजरा महोत्सव, थावे महोत्सव, सूफी महोत्सव और मंजूषा महोत्सव। तो पहला आता है इसमें बाजरा महोत्सव, ये हुआ भोजपुर में। थावे महोत्सव गोपालगंज में, सूफी महोत्सव मनेर शरीफ पटना में, मंजूषा महोत्सव सैंडिस कंपाउंड मैदान भागलपुर में और इसके अलावा आम महोत्सव ज्ञान भवन पटना, किन्नर महोत्सव प्रेमचंद रंगशाला पटना, जीरादेई महोत्सव जीरादेई सिवान और उलारधाम महोत्सव पालीगंज पटना में। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया? शरद विवेक सागर को। जीरादेई सिवान बिहार के मूल निवासी शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता। यह पाइपलाइन किस राज्य में विस्तृत नहीं है? यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को 15वां CIDC कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल विश्वकर्मा पुरस्कार जीता। गेल इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में दिया गया। यह पाइपलाइन 3 राज्यों में है, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम को कवर करती है, जिसकी कुल लंबाई 718 किलोमीटर है, जबकि इसमें यूपी कवर नहीं होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश इसमें नहीं होगा। हाल ही में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? पटना में। बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को जेनेगे शोकमैन के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया? सारण। हरेंद्र सिंह है सारण के।
हाल ही में कहाँ पर 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? बिहार म्यूजियम पटना में। अप्रैल 2024 में बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में। आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला टॉप पे रहा? नालंदा जिला। आर्थिक अपराध इकाई की अप्रैल 2024 में जारी तिमाही रिपोर्ट आई, जिसके अनुसार वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई में नालंदा जिला सबसे आगे है। दूसरे पर है पटना, सहरसा है तीसरे, औरंगाबाद है चौथे और पांचवें पर है गोपालगंज। 26 अप्रैल 2024 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 26 अप्रैल को इनकी 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई वीर कुंवर सिंह की। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, 166वीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI हालिया रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व जो है टेली डेंसिटी, इसके मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पे आता है? सबसे अंतिम स्थान पे आता है। बिहार झारखंड का सर्किल का टेली डेंसिटी सिर्फ 56.66% है, अर्थात बिहार झारखंड में 100 लोगों पर सिर्फ 57 कनेक्शन है। यह देश में सबसे कम है। हाल ही में संपन्न 52वीं नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में कथन दिए गए, इन पर विचार करिए और बताइए कौन से सही हैं। इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, ये गलत है। इसका आयोजन हुआ बरौनी बेगूसराय बिहार में। पहला स्टेटमेंट गलत है। इसमें बिहार ने दिल्ली को पराजित करके ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, ये भी गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इस फाइनल मुकाबले में जो 4 अप्रैल 2024 को हुआ, इसमें बिहार और दिल्ली के बीच खेला गया। इसमें बिहार ने दिल्ली को 38-34 से पराजित करके ट्रॉफी का कब्जा किया। सॉरी, दूसरा स्टेटमेंट सही है, बिहार ने ही जीता था दिल्ली को हराकर। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। हाल ही में 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया? भागलपुर जिले का। 4 मई 2024 को बिहार के भागलपुर जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया। मई 1773 को भागलपुर की स्थापना हुई थी। इसे सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 115वां। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को स्थान मिला 115वां। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें 32 गोल्ड मेडल के साथ सबसे ऊपर रही। उन्होंने कुल 18 रजत, 21 कांस्य के साथ 71 पदक जीते। अप्रैल 2024 में ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? बक्सर जिला। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा? सिवान जिला सबसे ऊपर रहा। सिवान पासपोर्ट जारी करने में शीर्ष 3 जिले सिवान, पटना, गोपालगंज। अप्रैल 2024 में बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया? नालंदा जिले में। शंघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने भारत को 2 पदक जिताया? प्रियांश है बेगूसराय बिहार से। अप्रैल 2024 में बिहार पंचायती राज विभाग के एक निर्देश जारी किया, जिसके अनुसार कितने महीनों तक जेल में रहने वाले व्यक्तियों को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा? 6 माह या उससे अधिक रहने वाले। अप्रैल 2024 में बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार किसी व्यक्ति को अगर 6 महीने या उससे ज़्यादा की जेल की सजा हुई है तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से पैसे की मांग दहेज नहीं है, यह निर्णय अप्रैल 2024 में किस न्यायालय ने दिया था? पटना हाईकोर्ट ने। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय था बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से पैसे की मांग दहेज नहीं है। हाल ही में 18वें लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन 7 चरणों में संपन्न हुआ। निम्न में से कितने राज्यों ने 7 चरणों में चुनाव आयोजित हुए थे? इसमें केवल 3 राज्यों। ऑप्शन बी इसमें है। 18वें लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन 7 चरणों में हुआ। इसका पहला चरण 19 अप्रैल और अंतिम चरण 1 जून 2024। चुनाव परिणाम 4 जून को आया। केवल 3 ऐसे राज्य हैं जहां 7 चरणों में चुनाव आयोजित हुआ था। ये राज्य थे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। यहाँ 7 चरण में आयोजित हुए। निम्न में से कौन सा बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे सीमेज समूह के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया?
सुमेध, इसका नाम है सुमेध। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, नाम है सुमेध। हालिया घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूलों, खासकर बाढ़ पीड़ित प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरणताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? बिहार में। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हुआ। इनके विषय में कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन से कथन इसमें सही दिए गए हैं। वे बिहार मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे थे, सही है। उन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये गलत है। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उन्हें। केवल एक, ऑप्शन डी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है? बिहार। निम्नलिखित में से किसने मई 2024 में इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया? वंदना प्रेयसी ने। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक बिहार के पद्मश्री कलाकार किसने लिखी है? पद्मश्री कलाकार लिखी गई अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा। मई 2024 में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? पोर्ट लुई, मॉरिशस। निम्नलिखित में से कौन पिछले 50 वर्षों में अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी? खुशी कुमारी। निम्न में से कौन बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी। हाल ही में वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। वे बिहार के कौन से उप मुख्यमंत्री बने थे? तीसरे उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी। 13 मई को शाम को इनका निधन हुआ। राजधानी पटना में जन्मे सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और बिहार के वित्त मंत्री भी रहे थे। वे अनुग्रह नारायण सिन्हा और कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री थे। 100 नंबर प्रश्न है, परिवहन विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार में देश की कुल बिक्री के लगभग कितने प्रतिशत वाहन बिके थे? कुल बिक्री के लगभग 5.38% बिहार में बिके थे वाहन। परिवहन विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में 12,88,000 वाहनों की बिक्री हुई। बिहार में देश की कुल बिक्री का 5.38% वाहन बिके हैं। हालांकि देश भर में सबसे अधिक वाहन जो है वो उत्तर प्रदेश में बिके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 101 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।